माइनस थीटा प्लस c की वैल्यू कितना रखा है हमने, थीटा बाई 2, राइट। ओके, इज इक्वल टू कॉस, कॉस a की वैल्यू आपने क्या माना है, एंगल a की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, ठीक, तो 90 डिग्री लिख लीजिए, 90 डिग्री बाई 2, क्लियर। यहां पे आप देखेंगे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा में से थीटा क्या चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 90 हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। चलिए आपका स्वागत है बहुत ही खूबसूरत सा चैनल, आपका प्यारा सा चैनल MI अप टू डेट, जिस पे आप हम लोग लगातार कंटिन्यूअस हम लोग डेली चैप्टर कर रहे हैं। इसी तरीके से आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 8.4 सॉरी 8.3 होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है। 8.3 हम लोग आज एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड एक्सरसाइज होने वाला है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का बेहतरीन सॉल्यूशन है आपको हम देने वाले यहाँ पे। तो पूरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और पूरा वन शॉट वीडियो में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होने वाला है। वैसे एक्सरसाइज जो है आपका यहाँ पे जो सॉल्व होने वाला है वो बहुत ही बेसिक है, जो आपने पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे हमने फार्मूला पढ़ रखा था पहले भी, तो फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरीके से tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉट थीटा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, ये फार्मूला कैसे आया है, ये कैसे आपने लाया सर, तो ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है, आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखो कॉन्सेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट के साथ अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपसे, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, है ना। प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट से सॉल्व हो जाए खुद से तो वो बेस्ट स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है ना। और प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है वही तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर इससे पहले अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज देख लो, चाहे पहले आप लेक्चर लगा लो, ठीक है। तो आपको दोनों सारा चीज़ आपका यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पे चले जाए, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन tan कॉट, तो ये कैसे आता वो थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी बताया था। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं 90 डिग्री, और ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यही रीजन रहता है कि मैं साइन यहाँ थीटा में बात कर रहा हूँ और वहाँ पे क्या हो जाता है कॉस में, ठीक है। ओके, तो कॉट का क्या देगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्लियर। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉसेक थीटा देगा। तो कॉसेक का क्या देगा बाबू, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा देता है, ठीक है। अब ये है बेसिक से फॉर्मूले जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेगा, ठीक है। पूरे एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेगा यहाँ पे, क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे ध्यान देते रहना, ठीक है, ताकि समझ में आए। ओके, तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो इवल्यूट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवल्यूट करने के लिए बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का फर्स्ट का सेकेंड एंड फर्स्ट का थर्ड, एंड दिस वन इज फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। तो हम लोग सभी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में साइन 18 को या तो cos 72 बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं साइन को 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 18 बचेगा, ये 18 है, ठीक है। 18
18 आ जाएगा, ठीक है। तो cos sin 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से cos 72 को वैसे ही रहने देते हैं। आप यहाँ देखेंगे sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या देता है, cos थीटा देता है, cos के साथ देता है। तो यहाँ पे sin 90 माइनस क्या है 72 है, तो क्या देगा cos 72 डिग्री देगा, और cos 72 डिग्री नीचे है, तो cos से cos मर गया, तो आंसर कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, इतना नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं। सेकंड एवल्यूट करके देखिए सर क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आप tan को चेंज कर लें cot में, या cot को tan में चेंज कर लें। तो चलिए मैं अब tan को छोड़ देता हूं, tan 26 डिग्री को tan 26 डिग्री रहने देता हूं, और cot को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 26 डिग्री, राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 90 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा 64 तो बचेगा, ठीक है। तो सेम पोजीशन पे फिर से रिवर्स कर सकता है, तो ओके ऐसा लिखना सही है। कॉट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले को tan 26 डिग्री को लिख देते हैं, और cot 90 माइनस 26 को क्या देगा, cot 90 माइनस तो tan थीटा, ठीक, tan थीटा, तो tan इसका क्या देगा 26 देगा, राइट, 26 देगा। तो tan से tan कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका आंसर भी 1 आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 48 और sin 42, तो इसमें से किसी एक को हम लोग चेंज कर देते हैं और आप आंसर देख सकते हैं। तो cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 48 बचेगा यार, है ना। sin 42 डिग्री, राइट। तो cos 90 माइनस 40 का क्या वैल्यू देगा, sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, क्लियर। तो साइन में से साइन गया, तो आंसर कितना हो गया 0, क्लियर है। तो ये डिवाइड में था, तो कटने के बाद टाइम एक बार में एक आंसर, यहाँ पे भी आंसर 1 दिया, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं आंसर 1 दे दिया, यहाँ पे भी आंसर 1 दे दिया, यहाँ पे आंसर क्या दे दिया 0 दे दिया। चूंकि माइनस हो रहा है, सेम चीज को घटाएंगे तो क्या देगा 0 देगा, क्लियर। आओ इसको सॉल्व करते हैं। सेम देखो, कॉसेक है और सेक है, तो कॉस के साथ सेक का बनाता है यहाँ पे रिलेशन, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे कॉस को सेक में चेंज कर लो या सेक को कॉस में कर लो। तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना जाएगा कि 31 बचेगा, तो ऑफकोर्स 59 माइनस होने वाला है, माइनस सेक 59 डिग्री, राइट। तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेक में से सेक कट गया, तो आंसर क्या दे दिया 0, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ पे देखेंगे। अब इसको सॉल्व करने बोल रहा है, सॉल्व इट। सेकंड नंबर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, tan 48, tan 23 एंड tan 42 और tan 67। तो आप यहाँ पे ध्यान लगाओ कि किसके साथ यहाँ पे 90 एंगल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, समझो थोड़ा सा, क्लियर दिख रहा है। तो tan 23 tan 67 के साथ कंप्लीट कर रहा है, एंड ये वाला जो है, ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री कंप्लीट करेगा, 48 प्लस 42। तो मैं क्या इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, क्या मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं भाई, tan 48 इंटू, सारे जगह इंटू है ना, मल्टीप्लाइड में है, tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67, है ना। चलो tan को मैं चेंज कर लेता हूं, किसमें, tan को मैं लिख सकता हूं ऐसे, tan 90 माइनस, सॉरी, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 42 लिख सकते हैं, ठीक, इंटू tan 42, ठीक, ओके, इंटू tan को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 90, इस वाले को 90 23 कैसे आएगा, 90 में से 67 जाएगा, तो क्या आ जाएगा 23 आएगा, इंटू tan 67 को वैसे ही रहने देते हैं, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा,
दैट इज कॉट थीटा, मतलब कॉट 42 देगा, क्या देगा, कॉट 42 देगा, इंटू tan 42 पहले से है, इंटू tan क्या देगा, tan के साथ क्या देगा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 67 देगा, कॉट 67 डिग्री देगा, इंटू, है ना, इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो बाबू समझो, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या tan कॉट कट सकता है, नहीं समझ में आ रहा है। कॉट को रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू ऊपर tan 42 डिग्री, नीचे कुछ नहीं है तो एक, इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 डिग्री, इंटू tan 67 डिग्री, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, एक। तो कॉट किस में चेंज हो गया, tan में। रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट का tan होता है, या तो आप tan को कॉट बना लेते, कॉट को रहने देते, तो tan 42 कट गया, tan 67 कट गया, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 जा 1 और नीचे 1 1 1 क्या हो गया, 1, तो आंसर आपका क्या आ गया, 1। आपको यही तो लाना था, देख लो, ठीक। तो इसको हम लोग करेंगे प्रूफ, क्लियर। तो ये हमारा कहानी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं cos 38, cos 52 एंड दिस इज सेकंड का सेकंड क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन देख लो आप सही से, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 189 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos को या तो साइन में चेंज कर लो, एक cos को, ठीक है, और इसी तरीके से क्या कर लो, साइन को cos में चेंज कर लो, क्लियर। तो किसी एक को करना भाई, अगर 38 डिग्री वाले को कर रहे हो तो यहाँ पे भी 38 डिग्री वाले को ही करना, ऐसा नहीं कि इसको कर रहे हैं सर तो इस वाले में 52 को चेंज कर लिए, तो आपका जो हो जाएगा आंसर गड़बड़, फिर 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, cos को चेंज कर लेते हैं। तो cos 30 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है, 90 माइनस 52 लिख सकते हैं इसको, इंटू cos, ठीक है, 52 डिग्री, माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को साइन 90 माइनस 38 कैसे आएगा, 90 में से 52 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, क्लियर, इनटू साइन, ठीक है, 52 डिग्री। अब आ जाओ यहाँ लिख लेते हैं, cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में तो कितना आ जाएगा, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, माइनस, ध्यान दे दो। अब यहाँ क्या है, साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos लिख सकते हैं, cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहाँ पे गौर से, ठीक है, cos यहाँ 38 था, साइन यहाँ 38 था, यहाँ cos 52 था, यहाँ क्या था, साइन 52 था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन 52 cos 52, यहाँ पे cos 52 साइन 52, तो देखो सेम है, ठीक है। तो सेम है तो इसका मतलब ये है कि इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0। इतना कहानी समझ में आ गया, क्लियर है, ओके, आगे बढ़े। चलिए, प्रूव्ड हो गया, यही तो लाना था, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 दे रखा है, जिसमें बोल रहा है कि वेयर 2a इज अ एक्यूट एंगल। 2a कैसा है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब एंगल a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एंगल a की वैल्यू क्या आने वाली है। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, राइट। तो क्या मैं इसको tan को मैं चेंज कर सकता हूं cot के फॉर्म में, यस ऑफ कोर्स कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, राइट नाउ, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पे हमने क्या लिखा है, cot 90 माइनस 2a, cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2a को इधर भेज देते हैं और 18 को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ये उधर चला गया तो क्या बच गया, यहाँ पे 90 और माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस,
और ये 2 उधर चला गया तो a प्लस 2a, राइट। चलो यहाँ पे कितना हो जाना है 108, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 108/3। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3 तिया 9 और एक इसमें चला गया तो क्या आ गया 18, 3 पचे 15, 3 छक 18, क्लियर। देयरफॉर ए एंगल ए की जो वैल्यू है 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दिख रहा है, ओके ठीक, आंसर नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। tan को cot में चेंज करेंगे, cot कैंसिल। अब ये जो मामला है इसके साथ जोड़ घटाओ यहाँ पे हम लोग करेंगे राइट लेफ्ट के साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये मेरा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है कि tan a जो है cot b के बराबर है। ठीक, ये फर्स्ट बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a प्लस बी इज 90 डिग्री, राइट। चलिए तो क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं tan a बराबर cot b, ठीक है, क्लियर। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं tan को cot के फॉर्म में, कैसे लिख सकता हूं cot 90 माइनस a लिख सकता हूं cot b, राइट। cot 90 माइनस a दैट इज क्या होता है, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। ठीक, तो cot a यहाँ पे है तो tan a देगा यहाँ पे, क्लियर। तो cot से cot क्या हो जाना है कैंसिल आउट, 90 माइनस a इज इक्वल टू इधर क्या बच गया b बच गया। अब a को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू b प्लस a, ये कहाँ आ जाएगा इस साइड पे आ जाएगा, क्लियर। इसको हम लोग रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके, इट्स टू इजी ना, सीखने को मिल रहा है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन आ रहा है तो फटाफट रिहर्सल करो, कॉन्सेप्ट को देखो, है ना। लेक्चर डेली लगाओ, लगातार लगाओ, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो, ताकि सभी दोस्त जो हैं इसको फ़ायदा उठा सके। और सभी के लिए ये वीडियो है ताकि सबको फ़ायदा हो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस क्या 20 डिग्री, राइट। ये मेरा क्या हो गया गिवन है। अब क्या बोल रहा है वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है 4 क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ मूव कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइनली क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था। ठीक है, सेम एज वैसे ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, 4a इज इक्वल टू कॉसेक, है ना, a माइनस 20 डिग्री, राइट। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक, है ना। सेक का किसका बनता है कॉसेक के साथ रिलेशन बनता है कॉसेक, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, ठीक है, फंक्शन कैंसिल, तो ये थीटा और ये थीटा, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी क्या है एंगल है। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब डिग्री डिग्री को एक साइड करेंगे और अल्फाबेट को एक साइड करेंगे, तो 90 माइनस ये इधर उठ करके आएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उसके साथ पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू ए पहले से है ये इधर गया, ठीक, तो पॉजिटिव 4a देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, 90 20 कितना हो गया 110 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, therefore a is equals to 22 डिग्री आंसर। इज दैट क्लियर।
इट्स सो इजी, समझ में आ रहा है? ओके, मज़ा आ रहा है? ओके, ऐसे ही वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, और इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि ए बी सी, चलो क्या दे रखा है, इफ एंगल ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देख लो आप, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ लो। देन शो दैट साइन, रिलेशन दे रखा है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 देगा। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो लेट मी नाउ, हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम जो यहाँ पे क्या बोला, बी और सी बोल रहा है, तो यहाँ पे सी एंगल है और यहाँ पे क्या एंगल है, बी एंगल है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए जो है 90 डिग्री पे सेट है, क्लियर। सी को हमने क्या मान लिया है, थीटा, और इसी तरीके से बी क्या हो जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा ये 90 तो कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर। इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे थीटा मानेंगे इसको, तो ये क्या बच जाएगा, ये 90 हो गया, तो 90 180 में से 90 चला गया, तो दोनों एंगल कितना हो गया, 90, और ये हो गया थीटा, तो ये कितना बच गया, 90 माइनस थीटा, तो सी बी हमारा एंगल हो गया, ठीक। तो यहां समझ में आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए जरा सा, ठीक है। तो साइन क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी, तो बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 90 माइनस थीटा, प्लस सी की वैल्यू कितना रखा है हमने, थीटा बाई 2, राइट, ओके, इज इक्वल टू कॉस, कॉस ए की वैल्यू आपने क्या माना है, एंगल ए की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री लिख लीजिए, 90 डिग्री बाई 2, क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा में से थीटा क्या चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 90 डिग्री बाई 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो साइन 45 डिग्री का एंगल देगा, और यहाँ पे क्या देगा, कॉस 45 डिग्री का एंगल देगा। अब यहाँ पे देखो, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 देता है, और यहाँ पे भी 1/√2 देता है। इस हिसाब से ओके, इस हिसाब से हम लोग प्रूफ कर दिए कि हम जो है इसको, ये इक्वल है। इतना समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? ओके, तो साइन बी प्लस सी जो एंगल है वो क्या है, डिवाइडेड बाई 2, और ये अकेला ए जो है 2 के हाफ में है। तो साइन 45 पे और कॉस 45 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, आप वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाकर के देख लेना। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ये जो है आपका गिवन है ना, वो डेटा वो सही है। ओके, तो चलिए लेट्स, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.3 का। ओके, चलिए अब आप एनसीईआरटी में जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो ये क्वेश्चन ये है, आप सेंटेंस में पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस में मिल जाएगा कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमको क्या करना है, हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि एंगल 0 से लेकर के 45 डिग्री तक वैरीज करना चाहिए। कितना से कितना वैरी करना चाहिए, जो ये एंगल 67 है उसको हमको कम करना है, 75 है उसको हमको कम करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मतलब कम करके 0 से लेकर के 45 के बीच में हमको लेकर के आ जाना है। तो चलिए बड़ा इजी है सॉल्यूशन, देखो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, 90 माइनस 67 कब आएगा, 90 में से जब हम घटाएंगे कब आएगा, 3 2 3 23, राइट, 23, ओके, 7 3 10 और 6 2 8 और 90 बन जाएगा। प्लस कॉस का यहाँ पे देख लीजिए, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, क्लियर हो गया। अब इसको चेंज करके देखते हैं, 90 में से 15 गया कितना बचेगा, 75, यहाँ पे 90 में से 23 जाएगा कितना बचेगा, 67, ओके।
तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 23 डिग्री प्लस cos को क्या लिख सकते हैं, sin 15 डिग्री। दैट्स इट। हमें क्या करना था, एंगल जो है 0 से लेकर के 45 के बीच में रखना था। आप देखो एंगल 23 आया है, एंगल 15 आया है, जो कि 0 से लेकर के थीटा जो है 0 से लेकर के 45 के बीच में है। तो ये था हमारा बाबू एक्सरसाइज 8.3, जो हमने पूरे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 तक एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मजा आया। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।